सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। के बाद आपको एक चीज रियलाइज हो चुकी होगी कि ये इलियास कादरी के जितने भी पिट्ठू हैं ना, जो इलियास कादरी को मानते हैं कि ये गौसुल वक्त है, मुजद्दिद हैं, जिस तरह से जो करामतें हैं या जो हमने तारीफ है पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सुनी थी, वही सेम चीज हमें नजर आती है इलियास कादरी में। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दर हकीकत वो अंधभक्त हैं जिनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जब पीर फकीरी कहानियां सुनने का टाइम अरूज पे था, तब एक जमात खड़ी होती है जो कहती है कि पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत प्रोमिनेंट है, कि वो इतना ताकतवर है, मुर्दे जिंदा कर लेता है, भैंसों का दूध छुका लेता है अगर 11वीं शरीफ उसके नाम की ना दो। इन्होंने देखा कि अवाम एक बहुत कसरत से पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ लगी हुई है, क्यों ना हम उन्हीं के गुण गाएं ताकि जो असल काम हमारा है वो पाए तकमील तक पहुंचे। फिर इन्होंने फाइनली जब आप लोगों को रचा बसा लिया, इलियास कादरी को फिर इन्होंने प्रोमिनेंट किया कि वो जिस चीज को हाथ लगा ले वो सालों साल ताजा रहती है। वो कराची में बैठे हैं, दूसरे उसी एक ही वक्त में मदीना भी बैठे हैं। वो जब तक चाय नहीं पीते तो गाड़ी नहीं चल सकती, यानी कि उनकी मर्जी इतनी डिपेंड करती है, और उन्होंने मादरजात नबीनों को आंखें दी हैं। तो ये अंधभक्ति दिखा रहा हूं आपको कि ये इलियास कादरी को मानने वाले बगलौल पागल लोग इतना नहीं जानते कि ये एक अरबी गाना है। इन्होंने देखा कि क्यों कि इस पे जेर जबर पेश मद आ रहा है तो इस गाने को गा दिया जाए, क्योंकि ये एक नात है, ये इनका इल्मी लेवल है। तो पहले गाना बुरा था, अब गाना हलाल है। जिस तरह पहले टेलीविजन बुरी थी, अब टेलीविजन हलाल है। जिस तरह से पहले टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना हराम था, अब इलियास कादरी टेबल कुर्सी पे बैठ के खाते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको समझ आ रही है? खुदारा इन अनभक्तों से अपनी जान छुड़वाएं। ये अपने ईमान को तो जाया कर ही रहे हैं, साथ साथ आपके ईमान को भी ले डूबेंगे। ना ही आपको दुनिया का छोड़ेंगे, ना ही दीन का छोड़ेंगे, ना आखिरत का छोड़ेंगे। अभी आपने एक और वीडियो भी देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब हम चैनल ऑन करते हैं तो इलियास कादरी टीवी के सामने बैठे होते हैं और वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है, मदनी सिलसिला है, मोहम्मदी सिलसिला है, तो इसलिए आप देखते रहिए मदनी चैनल। आप खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूं, आप इनकी पुरानी वीडियो उठा के देख लें, इनकी अब की वीडियो उठा के देख लें, आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। ये उस मदनी चैनल के ऊपर इतना इतना शिरक बकते हैं ना आपकी सोच में। अगर यहाँ पर कोई शख्स ऐसा बैठा है जो बहुत पहले से इलियास कादरी को जानता है या उसका मुरीद ही क्यों नहीं है, तो आप अपनी ईमानदारी से बताइएगा, क्या पहले इलियास कादरी यानी कि जब ये दावत इस्लामी या मदनी चैनल जब हम ऑन करते थे, तमाम पीरों के उस मनाए जाते हैं, तमाम पीरों के हवाले से बताया जाता है, उनकी करामतों के हवाले से बताया जाता है, झंडे उठा के ऊंची ऊंची आवाजों में नारे लगाए जाते हैं कि फलां पीर ये करता है, फलां पीर की ये करामत है, पीरों को नाम मानने वाला ये पीर 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 चल रहा है। और आप इसको इस वजह से सिर्फ देखते हैं क्योंकि मदीने का लोगो लगा हुआ है, तो आपको लगता है कि ये चैनल देखने से मेरा ईमान ताजा हो जाएगा। आप अपने ईमान को जाया कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता वो कोई काफिर लोग हैं, वो काफिर का पता होता है कि ये काफिर है, बुत परस्त है, हिंदू है, ये बुतों की पूजा करता है, वो तो पता ही है ना हर बंदे को। मैं बात कर रहा हूँ मुनाफिक की, कलमा पढ़ लिया, पगड़ी पहन ली, दाढ़ी रख ली और मुनाफिकत की, क्योंकि मुनाफिक से आप नहीं बच सकते। आप ही की तरह वो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, सारे वो काम करता है जो आपके दीन के ऐन मुताबिक है, लेकिन है वो मुनाफिक। अंदर से वो है पीरों वाला, फकीरों वाला, चूमने चाटने वाला। देखा नहीं आपने कि ये जो खाना काबा के अंदर इमाम काबा को ये नहीं मानते, ये उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, छुपते फिरते कि कोई ऐसा बरेलवी मिले हमारी अपनी नमाज पढ़े, मतलब पढ़ाई जाए, हम अपनी खुद की जमात करें। आखिर ऐसा क्यों होता है? नबी अलैहिस्सलाम के शहर में करोड़ों लोग हज और उम्रे की शहादत हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला अपने घर की जिम्मेदारी या अपने घर का रिप्रेजेंटेटिव ऐसे मुनाफिक को बना देता है। अल्लाह के फैसलों पर शक रखते हैं जो अहमद रजा खान बरेलवी फरमा के, हमारे पीर फरमा के, या कादरी ने फरमा दिए, जितने बरेलवियों के बड़े सुपरवाइजर हैं उन्होंने फरमा दिया, बस वो ऑथेंटिक है। अगर गौसे पाक की करामत सच्ची निकल आई तो हमारा क्या बनेगा? ना ना सरकार, गौसे पाक का क्या बनेगा? हमारा क्या? गौसे पाक ने बंदा मारे है। क़यामत वाले दिन मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे कि मुझसे दुनिया में बंदा कत्ल हो गया था, आज मुझे अपनी फिक्र है। तो भाई गौसे पाक ने
जो वो लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर बंदा मारा हुआ है, हाँ, तो दुआ करो एक करामत सच्ची ना निकले। गौसे पाक गए नहीं थे। हाँ, हमारा एक आलिम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते कर रहा है बैठ के, आपको पता है? मैंने खुद ट्वीट में देखा, हमारा आलिम क्या हुआ है कि वो कह मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुआवल्लाह सुम्मा मुआवल्लाह, बहुत बड़ी अचीवमेंट आप दिखाएं। आप और किस लिए वो ट्वीट कर रहे हैं सर? दिखाएं, अचीवमेंट दिखाएं। ये फंस गया। आप बताएं वो क्यों बता रहा दुनिया को कि मुझे इनविटेशन आई है? आप मुझे दिखाएंगे उसने कहाँ कहा कि ये, आप ये बताएं कि उसने क्यों बताया दुनिया को कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे इनवाइट किया? असल बात ये है, एक आलमी मदबी कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने मुझे बुलाया। और आप है वो? हाँ जी। ओ तेरे की तब चले फाइनली इस सवाल का जवाब भी मिल गया। वो अक्सर मुझे ना कमेंट्स आते थे वीडियोस के नीचे के आदि भाई अगर रियलिटी में पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हर करामत सच्ची हुई, यानी कि अल्लाह के नज़दीक आखिरत में हमें पता चले कि जितने भी मुरीदैन थे वो सच्चे थे और हम गलत थे, तो क्या बनेगा? तो सर उसका जवाब आपको मिल चुका है, पहले भी मैंने दिया था, मजीद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से भी मिल चुका है। कत्ल का बदला कत्ल है, यानी कि उसकी सज़ा फांसी के सिवा कुछ नहीं है, मौत के सिवा कुछ नहीं है। तो जब पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक वली होके, तौहीद परस्त होके, या जो भी करामती बाबे उन्होंने कत्ल किए, तो उधर रोज़े क़यामत वाले दिन उस बंदे का हाथ होगा, पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के गिरबान होगा। आप अल्लाह के कानून को क्या समझते हैं? मजाक? आप क्या समझते हैं? जिस तरह यहाँ के जज और वकील करते हैं, यहाँ की अदालतें करती हैं, फैसले में रिश्वत दे दी, किसी की कॉल करवा दी, तो वहां पर भी ये सिस्टम चलेगा? लग पता जाएगा बच्चों, लग पता जाएगा। खुददारा इकरार करें आप इस बात का कि ये बात झूठ है, महज झूठ पर मुबनी है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पीरों ने जिनके नाम के चंदे खा रहे हो इतने सालों से, जिनके नाम की मसाजिद बना के बैठे हो, जिनके नाम के सिलसिले चला रहे हो, अगर उनका कत्ल ये गुनाह साबित हो गया रोज़े महशर वाले दिन, तो फिर ये देख लें कि उन लोगों के हाथ होंगे और इन पीर साहबों के गिरबान होंगे। और इस्लाम में आप अलैहिस्सलाम की तालीमात है कि एक मुस्लिम का कत्ल करना पूरी उम्मत का कत्ल करने के मुतरादिफ है। तो फिर चाहे वो पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, इलियास कादरी हो, गौसुल वक्त हो, वट एवर जो है।